तो थोड़ा बहुत परेशान हूँ और नहीं भी हूँ। नहीं भी हूँ। अब इग्नोर करना सीख गई। अब पहले आदत पहले है। देखा जाता था छोटी छोटी बातों पे अनुपमा जी रिएक्ट करती थी। अब अब नहीं। उतना नहीं। अब कहाँ बस। से ये जो मोटिवेशन है कहाँ से बॉस। आया? बॉस है। बॉस है। तो वही बॉस के साथ आपका नाम भी जोड़ा जा हम्म। रहा है। बर्थडे के दिन आई लव यू बोलना। हम्म। गढ़वा महोत्सव के दौरान वो रील था, तू रियल हुए दादा, ये बोलना। मेरे खून में नहीं है, संस्कार में नहीं है कि मैं किसी लड़की को जलील करके, बेइज्जत करके हम्म, और तुच्छ सा टीआरपी 2 पैसे का कमाऊँ। हम्म, मुझे 5 लोग ही जानते हैं तो वो मुझे हम्म, प्यार करते हैं। हम्म। बोला जा रहा पहले है तो कि मतलब मुझे बोला जा पहले रहा है कि पवन जी की अगली गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव है। बीवी। हाँ मतलब यूट्यूब पे कितनी जगह पे मैंने देखा तो कुछ यूट्यूबरों ने तो शादी भी करवा दिया है। न्यूज बनाया है कि अनुपमा यादव और पवन जी की शादी भी हो चुकी है। क्या कुछ करें? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और जहाँ पे मैं आई लव यू मैंने लव यू बॉस बोला था वहां शायद आप भी मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, मैं भी था बहुत बर्थडे सारे यूट्यूबर मौजूद थे। अच्छा, मैं आई लव यू उनको एक बंद कमरे में नहीं बोल सकती थी? में। बिल्कुल। या बंद कमरे में बोलती तो हो सकता है मुद्दा आगे बढ़ता। तो मैंने पब्लिकली क्यों बोला? हम्म, क्योंकि मेरे से उनका जो अटैचमेंट है वो अलग है। वो मेरा प्यार मोहब्बत वाला अटैचमेंट नहीं, वो गुरु वाला अटैचमेंट है। हम्म, तो मैंने बोल दिया कि बॉस आई लव यू। दुनिया तो ट्रोल कर रही है, हम्म, लेकिन बॉस आई लव यू। मैं आपको मानती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ बॉस। हम्म, नॉट अ पवन जी या जो भी है बाबू, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बोला हम्म, था। उसको लेकर के ट्रोल करना लोगों ने शुरू किया। हम्म, रील और रियल वाली जो बात थी, मंच हम्म। पे तुकबंदी तो होती है। बनते ही चलता है। मंच पे इंसान गाता है। तो वो रितु सिंह जी जो है वो बॉस से थोड़ा पर्सनली थोड़ा सा चिपक रही थी, ठीक हम्म, है। तो मैं पीछे बैठी थी और मेरे बगल में देखो भाई दीपक भैया मेरे बगल में बैठे थे। तो मैंने उनसे बोला कि भैया, बोले कि हाँ अनुपमा। मैंने कहा अब ज्यादा हो रहा है, हम्म। कुछ मसाला मिर्च नहीं हो मजा रहा है, अब ये एंटरटेन थोड़ा करना सा सादा सादा लग रहा है। तो कह रहे हाँ एंटरटेनमेंट तो क्या किया जाए? मैंने कहा भैया को माइक मंगवाइए ना। करना। तो माइक मंगवाया, उन्होंने बोला कि लो बोलो। फिर मैंने हेलो हेलो करते हुए, अब रितु जी बोल रही हैं कि बॉस प्लीज आप एक गाना मेरे लिए बस इतना गा दीजिए। तो कह रहे हैं कि गाना तो हमरा के याद ही नहीं की, लेकिन ऐसे जैसे उन्होंने किया एंड देन मैंने शुरू कर दिया कि हम देखिले। हम्म, उतने पे ही पब्लिक खुश कि अच्छा। मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। हम्म, तो उसके बाद मंच पे आते आते उन्होंने बोला, उन्होंने उसके पहले एक वर्ड और बोला था कि अरे पगली, कलाकार ही तो बाहरी काम ना करब, हम्म, काम ना करब। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो तुम देख रही हो वो रील है, मीन्स वो पर्दा है और तुम रियल हो। मतलब तुम्हारे साथ मैं काम करता हूँ। और हम्म, ये उनके बोलने का जो वाक्य था, ये जो बोलने का उनका शब्द था, ये मंच के अकॉर्डिंग था। अब मंच पे तो गोलू भाई भी हमको बोलते हैं, हम्म। चंदन यादव जी भी बोलते हैं, उनको तो प्यार हो जाता है मंचे पर हमसे। अब उनका तो शादी हो गया, अब उनसे इन लोग नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, बॉस के नाम पे व्यूज है, बिल्कुल है। जोड़ दिया लोगों ने कि हाँ बॉस को प्यार हो गया, अगली बीवी। अरे यार, मैं वहां तक सोच नहीं सकती, दुनिया हमको वहां पहुंचा दी। हम्म, बीवी तक पहुंचा दिया लोगों ने, जो मैं कल्पना भी नहीं जीवन में कर सकती हूँ। उनको अगर मैं गुरु मानती हूँ, भगवान मानती हूँ, तो जरूरी तो भगवान से बिहेव कर लो। हम्म, है वो हमारे लिए वो रिस्पेक्ट अलग है यार। बिल्कुल। तो अब लोग हमको पहुंचा दिए। पहले गर्लफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड के बाद फिर उससे ऊपर का प्यार बनाए, हम्म, फिर अब मेहरारू बना दिए हैं। देखो ना, कुछ दिन में डिवोर्सो करवा देंगे लोग। तो हम्म। क्या करिएगा, अब ये दुनिया है। शिव कुमार बिक्कू जी हमारे साथ है बात करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? एकदम चकाचक। आज मैंने इंटरव्यू किया था अनुपमा यादव जी का और उन्होंने अपनी सारी पक्ष की बातें रखी थी। तो लोग कह रहे थे कि तुम एक पक्ष का सुन रहे हो, दूसरे पक्ष का भी सुनना ज़रूरी है। तो आज बिक्कू जी के पास हम लोग आए हैं और इनका भी मन था कि कुछ बातें हम अपने ऑडियंस को, शुभम के ऑडियंस को बताएं, ज़ाहिर करें। क्या कुछ चल रहा है? मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का जो रिलेशन था, इसके बारे में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है, ऑडियंस भी जानता है। मंच से भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, सोशली भी होती थी, अपने-अपने सोशल अकाउंट्स से भी होती थी। तो मैं बस इतना पूछना चाहूँगा बिक्कू जी की इन सब चीज़ों को पर्सनली भी क किया जा सकता था। मंच पर से बोलना या फिर आपका बोलना लाइव में आकर या फिर आपका वीडियो में बोलना अक्षरा जी के साथ, ये सारी चीज़ कितनी सही होती है? क्योंकि इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, किसी से ना कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हुँ, वो ब्रदर एंड सिस्टर वाला हो, हुँ, चाहे दोस्त वाला हो, बिल्कुल। किसी टाइप का हो, हुँ, तो वो एक दायरे तक ना सीमित रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता हुँ, है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे अनुपमा जी को मतलब कहीं भरे मंच पे नाम लेके जलील करना
चाहे कुछ हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हम भी देखें तो हम भी तो इंसान ही हैं ना। हुँ, आज से पहले मेरा आप कभी इंटरव्यू नहीं देखे होंगे, क्योंकि हुँ। मुझे इंटरव्यू देने आता नहीं। मैं फर्स्ट टाइम शुभम को भी फेस कर रहा हूँ पहली बार। अ, हम लोग हमेशा मिलते थे, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 1-2 बार बोले भी तो हम बोले कि भाई हम का हाँ, बोले? मैंने बोला था पहले इंटरव्यू के लिए। तो हम बोले हम का बोलब हमरा बोली ना आवेला। हुँ, जुबान है भैया, कुछ भी गलत निकल जाई केहू के बारे में, तो हुँ, ये चलते ना हम थोड़ा-सा सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम अभी तक भी शोज़ वगैरह जो भी इधर 8-10 प्रोग्राम किए हुँ, हैं हुँ, ना, हुँ। तो हम मेरा खुद का भी तबीयत खराब है और उस हिसाब से मैंने किसी का नाम लेके नहीं, और ये मेरे खून में नहीं है, संस्कार में नहीं है कि मैं किसी लड़की को जलील करके, बेइज़्ज़त करके हुँ, और तुच्छ सा टीआरपी चरण सिंह जी के रोड शो में गए थे तो वो लोग जिप्सी में चढ़े थे, क्या मैं जीप में चढ़ी थी? हुँ, चढ़ाना तो चढ़ा नहीं देते वो बिल्कुल। मुझे। मैं उनके बाद मंच पे आई। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जहां वो देखते हैं कि हाँ जहां तुम्हें जाने लायक है तो वहां मुझे लेके जाते हैं। हुँ, और जहां लगता है कि नहीं, अब जैसे अब उनका 18 को एक शो है, उसमें मैं नहीं हूँ, हुँ, फीमेल सिंगर में मैं नहीं हूँ, अच्छा। अब कोई और जाएंगी, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं उस मंच पे 17 को हूँ।